अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्निराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की 20वीं कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। तो लगभग आपका आधा कोर्स हो गया है, 50%। तो शायद परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ चल रही होगी सबकी। पहले पेपर की परीक्षा, फिर बाद में जीवन की परीक्षा, क्योंकि ये पाठ तो पेपर वाली परीक्षा में समाप्त नहीं होगा, ये तो जीवन की परीक्षा देने पे संपन्न होगा। तो अच्छी बात है, हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कल जो बात हुई थी और जिस मूल उद्देश्य को लेकर के इस कक्षा का प्रारंभ हुआ था, तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है आज के युग में, और उसके कई कारण होते हैं। कई बार शारीरिक कारणों से भी तनाव हो जाता है, जैसे B12 की कमी से स्ट्रेस आता है, विटामिन D की कमी से भी स्ट्रेस आता है, कमजोरी आती है, फिर उससे स्ट्रेस आता है। लीवर बहुत बड़ा कारण है, फैटी लीवर। आज फैटी लीवर के बारे में हम विश्व में सबसे ज्यादा फैटी लीवर ग्रीन लाइट भारत में मिलती है, और वो तो चेक नहीं करवाते बहुत सारे लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसके कुछ लक्षण बताते हैं, जो उसके जो प्रामाणिक डॉक्टर हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण हो तो आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो उनमें से स्ट्रेस भी एक लक्षण है। डायबिटीज लीवर खराबी का परिणाम है। पहले लीवर खराब होता है, बाद में डायबिटीज होती है। तो केवल विचार ही उसका कारण नहीं है, विचार भी कारण है, लेकिन उससे पहले कई शरीर के शारीरिक कारण भी होते हैं। और उसकी दवा, आयुर्वेद में कुछ दवा हमने अभी तैयार की हैं, लेकिन योग उसकी दवा शाश्वत दवा है। सदा से थी योग रूपी दवा, आज भी योग ही दवा है। बाकी और कोई दवा उसके लिए अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले भी योग ही उसकी दवा के रूप में था, औषधि के रूप में। आज भी योग ही है और आगे भी योग ही रहेगा। तो हम जो विचार कर रहे हैं वो शाश्वत औषधि का कर रहे हैं और शाश्वत सुख का कर रहे हैं। ऐसी औषधि जिसका सेवन करने के बाद फिर सदा सदा के लिए समस्याएं, अंतराय हट जाते हैं, सदा सदा के लिए अशुद्धि का क्षय हो जाता है। तो कल हमने इस सूत्र पे विचार किया था, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय।
योग के जो 8 अंग बताए हैं उनका अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान का मतलब है उनको अपने जीवन में जब हम जीने लगते हैं तो अशुद्धि का क्षय होता है। अब अशुद्धि फिजिकल ऑर्गन्स की भी है अशुद्धि, तो वो तो इन 8 अंगों में से प्राणायाम से शुरू नष्ट हो जाएगी। इसके तो लाखों करोड़ों उदाहरण पूज्य गुरुदेव ने हम सब के समक्ष और पूरे देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किए ही हैं। और अशुद्धि मन की, तो मन की अशुद्धि के लिए भी पीछे हमने पढ़ा था, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। उससे चित्त पवित्र होता है, प्रसन्न होता है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो ऐसे बहुत सारे उपाय बताए थे। ईश्वर प्रणिधानात्वा, सदा ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहें। तो कम से कम 10 उपाय वहां पर बताए हैं और अभी फिर बता रहे हैं। इतनी औषधियों का, परमानेंट औषधियों का विकल्प तो आज साइंस की इतनी उन्नति होने के बावजूद आज भी डॉक्टरों के पास नहीं है। जो सॉल्यूशन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले दे दिया था और आज भी वो सॉल्यूशन वैसे का वैसा है, कोई उसमें चेंज नहीं आया समय के साथ और आगे भी नहीं आएगा कभी भी। तो ये अच्छी बात है। किसी रोग को यदि हमें सदा सदा के लिए समाप्त करना है तो ऐसी ही औषध लेनी चाहिए जिससे वो जड़मूल से समाप्त हो, अगले जन्म तक, जन्म जन्मांतरों तक समाप्त हो जाए, कभी ना आए। तो उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कल हमने पढ़ा था योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है और ज्ञान दीप्ति, क्योंकि सब रोगों का मुख्य कारण है अज्ञान, और उस अज्ञान की का नाश होकर के फिर ज्ञान की दीप्ति होने लगती है और वो ज्ञान फिर बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता है? अविवेक ख्याति, जब तक पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए। अविप्लव विवेक ख्याति, कल एक विशेषण लगाया था हान का उपाय, मुक्ति का, मोक्ष का उपाय क्या है? अविप्लव विवेक ख्याति हानोपाय, जो हिले डुले नहीं कैसी भी परिस्थिति में। क्योंकि अभी जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम थोड़ा सा चीजों को संभाल लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पे हमारा चित्त हिलता डुलता है। तो उसको अभी हिले डुले नहीं, उसके लिए अभ्यास करना है, अभी अविप्लव करना है उसको। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो उन योग के अंगों में कौन कौन से अंग हैं जिनका हमें अनुष्ठान करना है अशुद्धि को हटाने के लिए? तो पहला अंग था यम। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका कल हमने चिंतन किया। और दूसरा उपाय आज पढ़ेंगे नियम। तो नियम के ऊपर मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। आपको किसी को कुछ पूछना है पीछे के पाठ से, आप हाथ उठा सकते हैं अपना। हेलो जी, अमन जी। दीदी ओम जी, अब हमें कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, मतलब वो चाहिए क्योंकि हम पूरी क्लास लेट मतलब नहीं अटेंड कर पाए थे और वो बहुत लेट हम ज्वाइन हुए थे। पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग तो बहन हमारे पास अभी हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो तो एडिटिंग के लिए जाती है। तो आप लोग, अर्पिता जी ने आप लोगों को सिखाया था कि आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया करें। तो यदि किसी बहन ने, आपकी किसी मित्र ने रिकॉर्डिंग की हो तो आप उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में जिसके पास भी होगा। हाँ, ग्रुप में जिसके पास हो उनसे आप मांग लीजिए। जी आरती जी बोलिए। प्रणाम बहन। मेरे दोस्त जी, एक प्रश्न है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल और कृष्ण। जी जी। तो शुक्ल कृष्ण का तो हम उदाहरण दे सकते हैं कि माता बच्चों को डांटती है, तो शुक्ल कृष्ण कर्म में आता। किसमें आएगा ये? अशुक्ल और कृष्ण कर्म समझ में नहीं आया। पाप पुण्य विरहित कर्म।
चारों का उदाहरण दे दो आप एक बार। हैं? चारों का एक एक उदाहरण दे दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा सबको। कृष्ण कर्म मुझे जिस कर्म से करने वाले को भी लाभ नहीं और दूसरों को भी लाभ नहीं, ये कृष्ण कर्म। पाप शुक्ल कर्म। पाप कर्म एंड शुक्ल है पुण्य, जिससे करने वाले को भी शांति मिलती है और दूसरों को भी उससे लाभ मिलता है। शुक्ल कृष्ण कर्म यानी पहले पाप करना पड़ेगा और बाद में पुण्य मिलेगा। जैसे किसान बीज बोता है या बॉर्डर पे नहीं ऐसे व्याख्या मत करो। पहले पाप करना पड़ेगा, पाप नहीं करता है किसान, बॉर्डर वाला भी नहीं करता। ऐसे कहो कि जिसमें हिंसा अपरिहार्य है, हटाया नहीं जा सकता हिंसा को। जैसे यज्ञ कर्म है, जैसे कृषि का कर्म है, जैसे कोई आपने उदाहरण दिया सीमा पे जो सिपाही खड़ा है, तो थोड़ी हिंसा तो होगी, उसको हटाया नहीं जा सकता। जिसको हटाया ना जा सके उसके लिए शब्द है अपरिहार्य। नए शब्द भी आप सीख सकते हैं। तो ये ऐसे कर्म है जिस बच्चे को डांटती है तो ये भी शुक्ल कृष्ण कर्म समझ में आता है। लेकिन अशुक्ल कृष्ण ने पाप पुण्य विरहित से कौन सा कर्म होता है? योगियों पाप भी नहीं होता है। योगियों का जीवन मुक्त जो योगी हैं, मैं वही बता रही थी। तीसरा जो कर्म है वो मिश्रित कर्म बोला जाता है। जैसे आपने उदाहरण दिए ना, यज्ञ है, जैसे यज्ञ कर्म है, कृषि का कर्म है, तो थोड़ी तो हिंसा होती है, थोड़ा पाप है, थोड़ा पुण्य है। पुण्य ज्यादा है, पाप कम है, तो उसको कहेंगे शुक्ला कृष्ण कर्म। और चौथा है अशुक्ल अकृष्ण। पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है, माने उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा, कर्माशय नहीं बनेगा। वो योगियों के कर्म होते हैं। जो जीवन मुक्त हो गया, जिसने अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया, अब जब तक शरीर है तो शरीर से संबंधित वो खाना भी खाएगा, वो किसी रूप को भी देखेगा, कोई शब्द को भी सुनेगा, लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा। तो ये योगियों के कर्म को कहा है अशुक्ल अकृष्ण। और एक प्रश्न है जी, जब अब 5 क्लेशों में जो अभिनिवेश क्लेश है और सभी को महात्माओं को भी होता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अभिनिवेश का क्लेश क्यों होता है। तो पहले जन्म में उन्होंने जो मृत्यु का भय था, मृत्यु का अनुभव किया होता है ना, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, इसलिए अभिनिवेश का दुख सबको होता है। तो ये सही है क्या? हाँ, ये सही है, क्योंकि हमने पिछले कई जन्मों में उसको दुख को भोगा है ना, इसीलिए तो संस्कार है। तो वहां पर संत ऐसे विशेषण नहीं दिया, वहां पर विद्वान ऐसे दिया है, तथारूढ़ो विद्वान ऐसे है। तो विद्वान का मतलब है जो केवल शब्द शास्त्र जानता है और जिसने योग का अभ्यास करके अज्ञान को, अविद्या को मिटाया नहीं है, तो उसको तो मृत्यु का भय रहता ही है। तो सही है जी। हाँ जी, वीणा जी। दीदी बहुत बहुत नमन। एक प्रश्न थोड़ा पुराना पहले ही बात हो चुकी थी, लेकिन मुझे हाथ उठाना आता नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो बाद में समझ में आई कि कैसे हाथ उठाया जाता। मैं बार बार ऐसे उठाती तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। अच्छी बात है, कम से कम एक नई उपलब्धि होगी, आपको हाथ उठाना आ गया। तो ये तो बातें तो जैसे आप एक बार आपने बताया ना दीदी कि अखंडित कोई भी कार्य को करना है तो खंडित नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं जैसे हवन करती हूँ, जो भी स्वामी जी ने जो बताया उनके प्रोसेस से हवन करती हूँ, तो वो ऑनलाइन भी करवाती हूँ। तो अपना तो जो रिसेंटली आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले तो मैं अपना सारा कार्य और करके ही जुटती हूँ, अपना जो डेली का नियम है। लेकिन जैसे संडे, जैसे कल का वाला कार्यक्रम मैं 7 बजे से उन लोगों के हिसाब से कि वो लोग सभी जुड़े, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, इसलिए 7 बजे से कार्यक्रम को रखती हूँ। जैसे मैं मुंबई में थी कुछ दिन पहले, तो लेट 12 बजे तक सोते थे, तो लेट सोने की आदत है तो लेट उठते थे, तो उनकी वजह से मैं उनके हिसाब से करती थी। उन लोग के वो भी करेंगे, मैं तो करती हूँ, मैं उन लोग को करवाने के चक्कर में मैंने टाइम को चेंज किया। तो क्या ये अखंडित हो गई क्या, खंडित हो गई क्या? मैं बार बार मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है। नहीं, खंडित नहीं हुआ। संकल्प मत लो ना आप, फिर
खंडित तब होता है जब आपने पहले संकल्प लिया हो कि मैं 6 बजे ही करूंगी या 5 बजे ही करूंगी, ऐसा संकल्प लिया है तब तो खंडित होगा। आपने संकल्प ये लिया है कि दिन में कभी भी किसी समय हो जाए लेकिन एक बार यज्ञ कर लेंगे, तो फिर आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसमें खंडित नहीं होगा। मैंने ये भावनाएं रहती है कि मैं लोगों को जोड़ सकूं, चाहे अपने घर के परिवार को या और के परिवार को। अच्छा, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के रखिए। हो गया? और किसी का है? जी शांता जी। जी कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। क्योंकि कल जो विवेक ख्याति विपल्लवा हानुबाई में जो आपने बताया था कि अविद्या को हटा दिया तो दोष हट जाएगी, दोष को हटा दिया तो प्रवृत्ति हट जाएगी, और प्रवृत्ति हट गई तो जन्म हट जाएगा। इस जन्म को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि जन्म तब हटेगा जब कर्माशय खाली क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ योग दर्शन स्पष्ट जी योग दर्शन में ही एक सूत्र हमने पढ़ा है अभी पीछे, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। इसी पाद में पढ़ा है ना, 14 नंबर सूत्र। कितना है अभी तो पढ़ा है पर मैं हाँ, आप नहीं होंगे, कोई बात नहीं। 13-14 है, 13 है। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। उस सूत्र का अर्थ है जब तक हमारे क्लेश मूलक संस्कार बचे हुए हैं, संस्कार या कर्माशय की बात है। क्लेश मूलक मतलब जिनके मूल में क्लेश है। क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष है। जब तक हमारा संसार में राग, द्वेष, मोह, अविद्या आदि हैं, तब तक हमारे जन्म होते ही रहेंगे। यदि पुण्य ज्यादा है तो अच्छे श्रेष्ठ घर में जन्म होता रहेगा, पाप ज्यादा है तो निम्न योनियों में जन्म होता रहेगा, पाप पुण्य बराबर है तो मनुष्य की योनि में जन्म होता रहेगा। फिर मनुष्य की योनि में भी थोड़ा सा पुण्य ज्यादा है तो अच्छे माता पिता के यहाँ हो जाएगा। और यदि किसी ने वो सारे संस्कार ही जला दिए जिसके कारण जन्म आदि मिलते थे, उन सारे संस्कारों को ऐसे जला दिया जैसे कि कोई चने को भून देता है, तो भुना हुआ जो चना है जैसे अंकुरित नहीं होता है, ऐसे योग की अग्नि से जलाए हुए संस्कार फिर दोबारा जन्म आदि दिलाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। और ये जलाने वाला काम मनुष्य योनि में ही हो सकता है, योगाभ्यास से ही हो सकता है। जो अपन पढ़ रहे हैं अष्टांग योग, उसी को कहा है योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय। अशुद्धि का नाश मतलब अशुद्धि को जला देना, सारे राग द्वेष जो 5 क्लेश हैं, क्योंकि 5 क्लेश ही अशुद्धि हैं और कोई अशुद्धि वहां पर कोई गर्दा नहीं चढ़ा हुआ अंदर हमारे। ये 5 क्लेश ही अशुद्धि हैं। इनको योग की अग्नि से, योग के अंगों के अनुष्ठान से जब हमने दग्ध बीज कर दिया, दग्ध बीज मतलब भून देना, तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा। वहां भी यही कहा है कि जब दोष हट गए, दोष का मतलब क्लेश, राग द्वेष मोह आदि, हाँ वहां पर दोष कहा है न्याय दर्शन में, यहाँ पर क्लेश कहा है वही चीजें। तो जब दोष हट गए तो दोष पूर्ण प्रवृत्ति हट जाएगी। प्रवृत्ति तो करेगा योगी, जैसे अभी आरती जी पूछ रही थी ना, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। जब तक शरीर है तो शरीर से संबंधित कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कोई उनके पास आया कुछ पूछने के लिए तो वो उनको उपदेश भी देंगे, शंका समाधान भी करेंगे, कुछ कर्म तो करते ही है ना, मुक्त होने के बाद भी, जीवन मुक्त होने के बाद भी। तो जैसे राजा जनक आदि कार्य करते थे, पर उनके कर्माशय नहीं बनेंगे। कर्माशय नहीं बनेगा तो आगे जन्म किसके आधार पे, किसके बेस पे जन्म मिले? जो जन्म लेने का बेस था वो ही समाप्त हो गया, तो जन्म कैसे होगा? होगा ही नहीं जन्म। कर्माशय जो है वो क्लेश, जब तक क्लेश मूल कर्म है तब बनेगा कर्माशय। हाँ, क्लेश वाला कर्माशय जब तक है,
क्लेश वाला ही कर्माशय होता है। जब क्लेश हट गए तो बिना क्लेश वाला कर्माशय होता ही नहीं है। तो जब ये पांचों क्लेश हट गए तो हम जो कर्म करेंगे उसका फिर संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार नहीं। और थोड़े ही दिन करता है योगी, ऐसा नहीं है कि भाई वो मुक्त जीवन मुक्त हो गया और फिर वो 100-200 साल जीने की इच्छा करे, बिल्कुल नहीं जीना चाहता है तो अपनी इच्छा से ही छोड़ देगा शरीर को। या फिर कोई भगवान की व्यवस्था का सम्मान करता है तो ठीक है भैया, जी इस शरीर के जितने वर्ष बचे हैं तो जी लेते हैं इस लोक में, अब कुछ पाना तो बाकी है नहीं तो वो जी भी लेते हैं, कुछ जी लेते हैं, कुछ अपने संकल्प से छोड़ भी देते हैं। तो इसके लिए सांख्य में एक सूत्र आता है, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। ऐसे जो योगी हैं, जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है घड़ा बनाने के लिए, तो उसको पहले वेग दे दिया चाक को, फिर उस पे मिट्टी का पिंड रख करके फिर घड़े को ऐसे ऐसे बनाता है, फिर उसमें एक धागे से नीचे से काट के घड़े को उठा के नीचे रख लेता है। अब घड़ा बन गया। जिस काम के लिए इस चाक को घुमाया था वो काम तो पूरा हो गया। अब कुम्हार की इच्छा है वो इस घूमते हुए चाक को कोई डंडा आदि लगा के तुरंत भी रोक सकता है, या फिर उसको जितना वेग दिया था वो 2-4 मिनट और घूमता रहेगा, घड़ा तो बन चुका, तो 2-3 मिनट के बाद शांत हो जाएगा। ऐसे ही इन योगियों का है कि जिस अज्ञान को, क्लेश को, अविद्या को हटाने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया था वो कार्य तो पूरा हो गया, सारे क्लेश हटा दिए, दग्ध बीज कर दिए, जीवन मुक्त हो गए। अभी भी शरीर के कुछ वर्ष बचे हैं तो चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, और चाहे तो अपने संकल्प से उसी समय वो छोड़ भी सकते हैं। तो हम ऐसे उदाहरण रामायण में देखते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण ऋषि हैं, जैसे शरभंग ऋषि हैं, जैसे शबरी माता हैं, तो वो जीवन मुक्त हो चुके थे, पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब इस धरती के ऊपर साक्षात विष्णु श्री राम के रूप में आएंगे तो हम उनका दर्शन करके इस स्थूल शरीर में, हमारा भी स्थूल शरीर, श्री राम का भी स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में उस विष्णु के दर्शन करके फिर हम इस शरीर को छोड़ेंगे। तो जैसे ही श्री राम अरण्य कांड में शरभंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वो उनका आतिथ्य आदि करके और उनको आगे का रास्ता बता करके और उनको कहते हैं आप कुछ क्षण रुक जाइए क्योंकि मैं आपकी ही राह देख रहा था, अब आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, अब मैं जरा इस शरीर को छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने अपने संकल्प से उसी समय छोड़ दिया, शरीर का कुछ मिला ही नहीं। ऐसे गुरु नानक देव जी के बारे में भी ऐसे सुना जाता है, उनके शरीर का कुछ भी नहीं बचा, पर्दे के पीछे शरीर को लिटाया। हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहे थे, हिंदू कह रहे थे हम जलाएंगे, मुसलमान कह रहे थे दफनाएंगे। गुरुजी ने सोचा ये मेरे जाने के बाद झगड़ा करेंगे, इनको शांत कौन करेगा, तो बोले भाई आप एक पर्दा लगा दो, मैं जरा लेट रहा हूँ। और जब उन्होंने पर्दा हटा के देखा तो वहां ना गुरुजी की डेड बॉडी, कुछ नहीं। ऐसे ही मीराबाई का, ऐसे ही शबरी माता का, तो ये अपने संकल्प से, ये योग विद्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके प्रमाण भी हैं। और आज भी कुछ ऐसे सिद्ध योगी हैं जो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकते हैं और अपनी इच्छा से उसको अदृश्य भी कर सकते हैं, आज भी है। ये योग विद्या है। तो ऐसी जो जीवात्मा है दीदी, जिनका मतलब ये कलेशों वाला जो कर्म खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गए, तो वो फिर जैसे आपने ये उदाहरण दिए, तो ऐसे इनका फिर क्या इनको मोक्ष में मतलब फिर जन्म तो नहीं होगा इनका? जन्म तो नहीं होगा क्योंकि जन्म के लिए उनके पास कोई बेस ही नहीं है ना। अब उनके लिए फिर इसका प्रमाण भी योग दर्शन ही है। योग दर्शन का ही एक सूत्र आएगा 3 पाद में, जहाँ अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन है। तो उसमें एक सूत्र है सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, 3 पाद में आपको भेज रखा है। उस
के व्यास भाष्य में लिखा है कि ये जो इस प्रकार के योगी है ना, उनकी भी फिर कैटेगरी है कि वो मोक्ष के कितने निकट पहुंचे। उन्होंने क्लेश मूलक कर्माशय को तो हटा दिया, लेकिन उसमें भी फिर कैटेगरी बनती है। कुछ ऐसे सिद्ध योगी हैं जिनका 1 कल्प का जीवन है। 1 कल्प का मतलब है 10,000 वर्ष। कुछ ऐसे योगी हैं जिनका 2 कल्प का जीवन है, 20,000 वर्ष। कुछ ऐसे हैं जिनको स्वर्गलोक का सुख मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है। ऐसा नहीं है कि मुक्त होकर के सारी आत्माएं एक ही जगह इकट्ठी होती है मोक्ष में, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है और कोई भी मुक्त आत्मा ईश्वर के 100% स्वरूप को नहीं जान सकती है, मोक्ष में भी नहीं जान सकती है। क्योंकि जितना वो जानती है ईश्वर के स्वरूप को, उससे उतना अधिक अनंत अनजाना सामने रहता है, लेकिन वो तृप्त रहता है जितना पा लिया उतना। तो ये जो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां विचरण करती हैं, तो ये यही आत्माएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये है। तो ब्रह्मांड में दोनों शक्तियां विचरण करती हैं। ये सिद्ध आत्माएं भी विचरण करती हैं और कुछ आसुरी आत्माएं भी विचरण करती हैं, वो भी योनि। ये एक प्रश्न था कि आसुरी जो आत्माएं विचरण करती हैं, तो ये कैसे मुक्त हुई है? मुक्त नहीं हुई, नहीं मुक्त नहीं हुई, वो तो योनि है। सांख्य दर्शन में उनको योनि बताया है। भूत पिशाच ये योनियां हैं। जैसे हमारा पार्थिव शरीर है, ऐसे उन आत्माओं का वायवीय शरीर होता है। वो तो बहुत दुखी होते हैं, मुक्त नहीं है वो तो बहुत बंधन से युक्त है। उनकी तो सीमा भी होती है अपनी, उस सीमा से आगे वो नहीं जा सकते। ये प्रश्न मेरा होता है 10 साल का, उसने मुझसे किया था। मैं बोलती हूँ कि ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, आसुरी भी है, दैवी भी है। तो बोलते हैं कि जब वो राक्षस है तो फिर वो कैसे उनको वो भोग योनि है, उनको वो कष्ट पाते 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 फिर एक ऐसा समय आएगा जब वो मनुष्य योनि में आएंगे और फिर वो योग का अनुष्ठान करेंगे आप लोगों की तरह, तब वो मुक्त होंगे। जी 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 जी। तो शांता जी बड़े गहरे गहरे प्रश्न करती हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? आगे पढ़ें। चलिए, तो कल हमने यम के बारे में चर्चा की, आज करते हैं नियम के बारे में। नियम का मतलब है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इन पांचों के ग्रुप का नाम है नियम। तो सबसे पहला है शौच। तो शौच के लिए कल बताया था और यहाँ व्यास भाष्य में भी वही बताया है कि बाहर की भी स्वच्छता, अपना शरीर और शरीर के विभिन्न भाग उनको भी शुचिता से युक्त रखें। वस्त्र आदि, मकान, बर्तन। देखो ये जो जड़ चीजें हैं ना, इनमें भी चेतना है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में है, हमारी तरह उदार अवस्था में नहीं है। तो उनमें भी है वैसे चेतना, तो इसलिए उनको भी सम्मान पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने झाड़ू लगाई और झाड़ू को कहीं भी फेंक दिया, ये उचित नहीं है। उसने आपका सहयोग किया सफाई करने में, इसलिए उसको धन्यवाद पूर्वक और सम्मान पूर्वक एक उचित स्थान पे रखिए और उचित पोजीशन में रखिए। कभी उल्टा फेंक दिया, कभी सीधा फेंक दिया, कभी आधी मुड़ी हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए।